नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आज की पहली सबसे बड़ी खबर, अग्निपथ के अग्निवीर कंधों से मिलाते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ऐसा ही खौफ है भारतीय फौज का। जल थल नाव से दुश्मनों की हर साजिश को मात देने का मादा रखती है इंडियन आर्मी। और अब इस खतरनाक फौज को और धारदार और तैयार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना के तीनों अंग तेज तर्रार और युवा जोश से भरपूर अग्निवीर का ऐलान कर दिया है। भारतीय फौज का कायाकल्प से आधुनिक चुनौती के लिए तैयार करने की योजना की क्या है पूरी प्लानिंग, देखिए आज की सबसे पहली सबसे खास रिपोर्ट में। आर्मी में नौकरी धुआंधार, हर साल नौकरी 45,000। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। देश का हर बेटा बनेगा वीर, दुश्मन को बॉर्डर पर देंगे चीर। में रहकर देश की सेवा करने का मौका अब हर किसी को मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत कर दी है। रक्षा मामलों की कमेटी ने अग्निपथ योजना को जैसे ही मंजूरी दी, सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे हजारों लाखों युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अग्निवीर यानी भविष्य के सैनिक जो दुश्मन से लोहा लेंगे। सेना में नौकरी के लिए भले ही 4 साल का वक्त मिलेगा, लेकिन इससे सेना और देश को बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना का ऐलान किया। तीनों सेनाओं का फ्यूचर प्लान क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले ये जानिए कि आखिर अग्निपथ योजना है क्या। अग्निपथ योजना के तहत देश की तीनों सेनाओं में जवानों की कम समय के लिए भर्ती होगी। सेना में 4 साल के लिए जवानों को भर्ती किया जाएगा। 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं की भर्ती की जाएगी। सेना में भर्ती होने के लिए पहले 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। अग्निवीर 3.5 साल तक सेना में एक्टिव ड्यूटी करेंगे। इसके बाद 75% जवानों को रिटायर किया जाएगा, जबकि 25% जवानों की 1 महीने बाद फिर से भर्ती होगी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा, और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से तैयार की गई अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर ऑफ द ड्यूटी नाम दिया गया है, लेकिन बाद में इसे अग्निपथ का नाम दिया गया। ये योजना सेना के लिए रामबाण की तरह होगी। जिन अग्निवीरों को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, उन्हें एनुअल पैकेज के साथ कुछ भत्ते भी मिलेंगे। अग्निवीरों की शुरुआती सैलरी 30,000 रुपए होगी, जबकि चौथे साल तक सैलरी 40,000 रुपए होगी। 70% सैलरी जवानों को दी जाएगी, जबकि 30% सैलरी सरकार अपने पास रखेगी। यह रकम सेवा निधि के रूप में जमा होगी। सेवा निधि में 30% योगदान सरकार भी देगी। 4 साल सर्विस के बाद यह रकम दी जाएगी। तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अग्निवीर अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाने के हकदार भी होंगे। हालांकि अग्निवीरों को ग्रेजुएटी और पेंशन नहीं मिलेगी। कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। We will institute a fair, transparent and scientific method in screening the initial intake for 4 years and apply similar yardsticks to select those who will get enrolled. अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा और वो यूनिट्स
हेडक्वार्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट्स दोनों ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरियाज में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों यानी कि अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज में तैनात किए जाएंगे। सेना को उम्मीद है कि ये एक गेम चेंजर योजना है जिसका सीधा सीधा फायदा तीनों सेनाओं को मिलेगा। अब उस गुणागणित को समझिए जिससे सेना को फायदा होगा। अग्निपथ योजना से सेना के सैलरी और पेंशन का खर्च बचेगा। बचे हुए पैसे से सेना का आधुनिकीकरण किया जाएगा। हथियार और उपकरण खरीदने के लिए भी पैसे बचेंगे। अभी 60% रक्षा बजट सैलरी पेंशन में जाता है। अग्निपथ योजना से सेनाओं में सभी वर्गों को बराबर का मौका भी मिलेगा। सेना में खाली जगहों पर जल्दी भर्ती हो सकेगी। अभी सेना में करीब 1.25 लाख जवानों की कमी है। सामान्य भर्ती से कमी को पूरा करने में ही 6 से 7 साल लग जाएंगे, लेकिन अग्निपथ से इस गैप को बहुत जल्द भर लिया जाएगा। एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हायर स्टडीज परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। हमारे एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन अभी 12th पास है। तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज कंकरेंटली दे रहे हैं। अगर 4 साल के बाद वो बाहर नौकरी ढूंढेगा तो ये स्किल उसके काम आएगी। साथ साथ स्किल के साथ साथ उसको जो कोर वैल्यूज हैं सर्विस के, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेट्रियोटिज्म, ये भी उसके अंदर ये भावना भी डेवलप हो जाएंगी। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। तो कंकरेंटली एक्चुअली ही इज अचीविंग ऑल द 3 एम्स। और जो 4 साल के बाद जो ऑप्ट करके सिलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है। रक्षा मामलों की कमेटी ने अग्निपथ योजना को लेकर इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि 4 साल बाद इन जवानों का भविष्य क्या होगा। इसके लिए भी सेना के पास पूरा रोड मैप तैयार है। अग्निवीरों की सर्विस 4 साल पूरे होने के बाद उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद सरकार दूसरी नौकरी में भी मदद करेगी। सरकारी मंत्रालय जवानों का कौशल विकास करेंगे। इसके अलावा पुलिस, अर्धसैनिक बलों में नौकरी भी इन जवानों को मिल सकेगी। कॉरपोरेट सेक्टर में अग्निवीरों के लिए नौकरी का मौका होगा। अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है। एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है। एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा। एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा। और अगर हम फ्यूचर की सोचें तो एक ऐसा आइडिया जो देश की युवा पीढ़ी को सक्षम, समृद्ध और सशक्त बनाकर पूरे देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हिंदुस्तान की सेना इस वक्त बदलाव के दौर से गुजर रही है। सेना का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। सेना को उम्मीद है कि अग्निपथ योजना से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और सेना की बचत भी होगी। ये कैसे होगा, अब इसे देखिए। अभी रक्षा बजट का 60% सैलरी और पेंशन में जाता है, जबकि इस योजना से सैलरी पेंशन का खर्च 30% कम होगा। 4 साल की सर्विस के दौरान अगर कोई अग्निवीर देश के लिए शहादत देता है तो उसके लिए भी सरकार ने पूरा खाका खींचा है। ऐसी स्थिति में डेथ पर परिवार को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी बचे टर्म की पूरी सैलरी भी परिवार को दी जाएगी। डिसेबिलिटी के समय में 44 लाख रुपए अग्निवीर को मिलेंगे, जबकि सेवा निधि समेत बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी दी जाएगी।
अग्निपथ योजना सेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। साथ ही साथ वो युवा जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए ये किसी सपने के पूरा होने जैसा है।